この庭？そうだよ。 साकुरा ने अभी अभी अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीखा ही था और उसे लगा था कि अब सभी चीजें काफी ज्यादा स्मूथली जाएंगी। पर तभी उसकी जिंदगी में सुबाकी नाम का तूफान आ जाता है, जो कि दिखने में तो लड़की लगता है पर है वो लड़का। और ऊपर से तो अब उसने साकुरा को डेट के लिए भी पूछ लिया है। तो क्या अब साकुरा इस अनोखी डेट के ऊपर जाएगा, और अगर जाएगा तो वहाँ पर क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं। तब हम यहाँ पर सुबाकी का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर उसे बचपन से ही क्यूट और चमकती हुई चीजें पसंद आती थी। पर उसने एक टाइम के बाद सबको ये चीजें बताना बंद कर दिया ताकि वो इस दुनिया में आराम से जी सके। तब यहाँ पर सुबाकी, नीरे, सुओ और साकुरा इकट्ठे डेट पर जा रहे होते हैं और डेट की वजह से साकुरा का पूरा मुंह लाल हो चुका होता है। पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार 4 लोगों की कौन सी डेट होती है। तब सुबाकी उसे टीज करते हुए कहता है कि वो क्या उसके साथ अकेले में डेट पर जाना चाहता था, और सुओ भी उसका साथ देने लगता है क्योंकि वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि साकुरा को डेट का मतलब पता होता है। तब नीरे सुबाकी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग जा कहाँ रहे हैं। तब सुबाकी उन्हें बताता है कि वो एक बूढ़े आदमी ईटो से मिलने जा रहे हैं, जो कि अपने वाइफ के मरने के बाद बहुत ज्यादा उदास है और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया है, जिस वजह से सुबाकी अपने दोस्तों को लेकर उसके पास जाता रहता है और कभी कभी वो कुछ नए लोगों को भी ले जाता है ताकि उस बूढ़े आदमी का दिल लगा रहे। तब सुओ सुबाकी से पूछने लगता है कि उन्हें वहाँ जाकर करना क्या पड़ेगा, और सुबाकी उन्हें बताता है उन्हें बस वहाँ जाकर उस बूढ़े आदमी की मदद करनी है और उससे बातें करनी है ताकि उस बूढ़े आदमी की जवानी का जोश जाग जाए। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सुबाकी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे खुश देखकर नीरे, सुओ और साकुरा काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी एंगल से नहीं लग रहा होता कि वो बूढ़ा आदमी डिप्रेस्ड है। तब सुबाकी उन सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बूढ़ा आदमी नीरे के बालों और सुओ के इयररिंग्स की तारीफ करता है। तब साकुरा की आंखों को देखकर उस बूढ़े आदमी को अपनी वाइफ के साथ बिताया हुआ एक सनसेट याद आ जाता है, जिस वजह से वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और साकुरा रोमांटिक कहानी को सुनकर ब्लश करने लगता है। तब सभी लोग अंदर चले जाते हैं और उस बूढ़े आदमी के कामों में मदद करने लगते हैं, पर साकुरा को वहाँ जाकर कोई काम ही नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से वो डेस्परेट होने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी साकुरा को डोरा केक्स लेकर पीछे वाले कमरे में जाने के लिए कहता है, पर साकुरा गलती से किसी और रूम में चला जाता है जहाँ पर काफी सारे फैशनेबल क्लोथ्स पड़े होते हैं, पर वो जगह बिल्कुल भी साफ नहीं होती, जिस वजह से साकुरा को लगता है कि अब उन कपड़ों को कोई नहीं पहनता। तब वो सभी लोग चाय पीने के लिए एक कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं और सुबाकी उस बूढ़े आदमी को भी लाइन मारने लगता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस वजह से वो उस बूढ़े आदमी को वैसे ही तैयार होने के लिए कहता है जैसे कि वो अपनी बीवी के लिए तैयार होता था, जिसे सुनकर नीरे और सुओ काफी खुश हो जाते हैं और साकुरा को भी समझ में आ जाता है कि वहाँ पर इतने सारे कपड़े कर क्या रहे हैं। तब वो बूढ़ा आदमी सभी को अपनी बीवी के बारे में बताने लगता है और उन्हें ये भी बताता है कि कैसे वो अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हुआ करता था। तब सभी को उस बूढ़े आदमी की स्टोरी सुनकर काफी अच्छा लग रहा होता है और साकुरा अभी भी इस चीज को लेकर ब्लश कर रहा होता है। तब थोड़ी देर बाद वो सभी लोग वापस जाने लगते हैं और वो बूढ़ा आदमी साकुरा को थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसे अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पल याद आए होते हैं। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और नीरे सुबाकी को बताता है कि वो बूढ़ा आदमी अब बिल्कुल ठीक है, पर सुबाकी इस चीज से मना कर देता है क्योंकि चाहे उस बूढ़े आदमी का हाल पिछले साल से अच्छा हो, पर अभी भी सुबाकी को लग रहा होता है कि अभी भी कोई चीज है जो कि वो सबसे छुपा रहा है और सुबाकी चाहता है कि वो पहले की तरह ही खुश हो जाए, जिसके लिए वो कुछ भी करेगा। तब सुओ इस चीज का कारण पूछने लगता है और सुबाकी उन्हें बताता है कि उस बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ का उसके ऊपर एक कर्ज है क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे कि वो है। तब हमें सुबाकी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसे क्यूट और सुंदर चीजें काफी पसंद आ रही होती हैं, पर वो लड़का होने के कारण किसी को भी इस चीज के बारे में बता ही नहीं पा रहा होता और उसके दोस्त भी उसे बताते हैं कि ये सारी चीजें तो लड़कियों को पसंद आती हैं, जिस वजह से सुबाकी कुछ भी नहीं कह पा रहा होता। तब सुबाकी स्कूल से घर वापस जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में उसे एक इयररिंग दिखाई देती है जो कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ का होता है और वो बूढ़ा आदमी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और सुबाकी उस बूढ़े आदमी को पिंक शर्ट में देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे बताया होता है कि लड़के तो पिंक शर्ट पहनते ही नहीं है। तब वो बूढ़ा आदमी सुबाकी को थैंक यू कहने के लिए उसे अपने घर ले जाता है और उस बूढ़े आदमी की वाइफ भी सुबाकी को थैंक यू कहती है। तब सुबाकी को उस बूढ़े आदमी की वाइफ की ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो उनकी तारीफ करता है, जिस वजह
वजह से वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और सुबाकी को रोज उनके घर उनकी आउटफिट्स को देखने के लिए बुलाता है, जिससे कि सुबाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोज उनसे मिलने जाने लगता है। तब एक दिन सुबाकी को उस बूढ़े आदमी की बीवी की लिपस्टिक बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिस वजह से वो उसे ट्राई करने की कोशिश करने लगता है, पर अपने आप को बीच में ही रोक लेता है। तब उस बूढ़े आदमी की बीवी सुबाकी को उस लिपस्टिक को लगाने में मदद करती है और वो बूढ़ा आदमी भी सुबाकी की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से सुबाकी रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार लड़का होने के बावजूद उसे ये सब चीजें क्यों पसंद आ रही हैं। और वो ये दुआ करने लगता है कि काश वो बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल होता। तब वो बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ सुबाकी को समझाते हैं कि हाई हील्स पहले मर्दों के लिए बनाई गई थी ताकि वो घोड़े से नीचे ना गिरे, और मेकअप भी इसलिए यूज किया जाता था ताकि लोग अपने आप को बचा सके, क्योंकि किसी ने भी ये डिफाइन नहीं किया कि मेकअप और हाई हील्स लड़कों के लिए बने हैं या फिर लड़की के लिए बने हैं। बस जिसे जो चीज पसंद आई उसने वो चीज अपना ली, तो इसलिए उसे जो पसंद आता है वो कर सकता है, क्योंकि वही उसकी असली पहचान है और उसे उस पहचान को एक्सेप्ट करना चाहिए। तब वो दोनों ही सुबाकी को बताते हैं कि उन्हें सुबाकी वैसी पसंद है जैसे कि वो है, और वो सुबाकी से सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस वजह से सुबाकी खुश हो जाता है। तब यहाँ पर सुबाकी उन सभी को बताता है कि उस बूढ़े आदमी और उसकी बीवी की वजह से ही सुबाकी इस दुनिया में अकेला नहीं है और वो सब कुछ कर सकता है जो उसे पसंद है, तो इसलिए अब उन्हें सपोर्ट करने की उसकी बारी है। तब नीरे ये कहानी सुनकर रोने लगता है और ये डिसाइड करता है कि वो सुओ और साकुरा मिलकर सुबाकी के साथ उस बूढ़े आदमी की मदद करेंगे, और साकुरा भी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उस बूढ़े आदमी से दोबारा मिलने कब जाने वाले हैं, जिसे सुनकर सुबाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें अगले दिन फिर से वहाँ पर जाने के लिए कहता है। तब अगले दिन वो बूढ़ा आदमी सभी को अपनी बीवी की फोटो दिखाने लगता है और सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार उस बूढ़े आदमी को कौन सी चीज ज्यादा परेशान कर रही है। तब सुबाकी उस बूढ़े आदमी से उसकी और उसकी बीवी की इकट्ठे की फोटो मांगता है और साकुरा जैसे ही उस फोटो को देखता है वैसे ही वो फिर से ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। तब सुबाकी पूछने लगता है कि क्या इस फोटो को देखकर साकुरा को कोई रोमांस महसूस हुआ, जिस चीज के लिए साकुरा मना करने लगता है और उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबाकी उसे बताता है कि साकुरा रोमांटिक सिचुएशंस को डिटेक्ट कर सकता है, जिस वजह से उसका मुंह लाल हो जाता है। तब सभी लोग साकुरा से उस फोटो के बारे में पूछने लगते हैं और साकुरा सबको बताता है कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे कि सुबाकी तब दिखाई देता है जब वो उमेमिया के साथ होता है, जिससे कि सुबाकी शर्माने लगता है और वो बूढ़ा आदमी रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला होता कि उसकी बीवी उसके साथ खुश थी भी या नहीं। तब वो बूढ़ा आदमी सबको बताता है कि उसने अपनी बीवी को बहुत सारा प्यार किया है, पर उसकी मैरिज अरेंज मैरिज थी और उसकी बीवी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, जिस वजह से उसे कुछ नहीं पता कि उसकी बीवी को कैसा महसूस होता था। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो इसलिए अब उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे कि वो ये पता लगा सके कि वो उसके साथ खुश थी भी या नहीं। पर अगर साकुरा को ये देखकर सच में लग रहा है कि वो सच में उसके साथ बहुत खुश थी, तो इसलिए अब उसे ये सुनकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तब सुओ उस फोटो के बारे में पूछने लगता है और उस पेड़ के बारे में पूछने लगता है जो कि उस फोटो के अंदर है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये पेड़ उसकी बीवी ने ही लगाया था। तब सुओ इस बारे में पूछने लगता है कि क्या उस पेड़ को लगाने से पहले कुछ हुआ था, और तब वो बूढ़ा आदमी सुओ को बताता है कि उसने इस पेड़ को लगाने से पहले अपनी बीवी को कहा था कि वो उसकी तरफ वैसे नहीं देखती है जैसे कि वो अपने पैशन की ओर देखती है, और इसी वजह से उसे नहीं पता कि उसकी बीवी उससे प्यार करती थी या नहीं, और ना ही इसके जवाब में उसकी बीवी ने कुछ कहा था। तब सुओ उस बूढ़े आदमी को समझाता है कि इस पेड़ को लगाने से पहले उसकी बीवी नाराज थी, क्योंकि इस पेड़ का मतलब होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तब सुबाकी और नीरे भी उस बूढ़े आदमी को समझाने लगते हैं कि उसकी बीवी उसके साथ सच में बहुत ज्यादा खुश थी, और साकुरा भी कहता है कि जिस तरह उसकी बीवी फोटो के अंदर खुश है वैसा फेस तभी बनाया जा सकता है जब आप किसी की केयर करते हो। तब उस बूढ़े आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सभी को इस चीज के लिए थैंक यू कहता है, और इसी के साथ ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख